तो दोस्तों आज जो हम लोग करने वाले हैं फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम जिसका इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप से स्कीम आई हुई है आज हम लोग करेंगे। और ये आरआरबी स्टेट एग्जाम बाकी सारे के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम लोग को एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो अपडेटेड है पूरा जून 2023 तक मैंने अपडेट कर दिया है। और चलिए एक एक करके सारा हम लोग स्कीम को क्लियर करेंगे और इनका फैक्ट भी जानेंगे और इसका एमसीक्यू भी मैं जल्द ही लाऊंगा। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक्स जी के वर्ल्ड जी के और जनरल नॉलेज के जितने भी पीवाईक्यू एनटीपीसी के द्वारा अभी मैंने चलाया हुआ है कि जितना भी एनटीपीसी में पूछ रहा है रेलवे के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन है तो वो सारा मैं क्लियर कर रहा हूँ। और ये सब सारा चीज़ एसएससी सीजीएल टीसीएस के द्वारा जितना भी है और ट्रिक के साथ मैं बताता हूँ। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको जीके विद सोनू सर, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट हम लोग गवर्नमेंट का स्कीम जो चलाया हुआ है वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और ए टू जेड है पूरा इम्पोर्टेंट जितना भी है शुरू से लेके इसमें भी मैं लिस्ट दिया हूँ जो कि कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और भी नीचे है एक एक करके हम लोग सारे के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये इंट्रोडक्शन है फ्रेंड की जो जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में है और कौन कौन सा अभी आया हुआ है स्कीम जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है। क्योंकि गवर्नमेंट साइड से काफ़ी स्कीम आती है तो जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी को हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि अभी जो है मैंने 5 साल का सारा ले लिया है, ठीक है, और उससे पहले जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिया हूँ इस जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जो भी और भी है 2017 के पहले का तो वो मैं इम्पोर्टेंट वहाँ से उठाया हूँ और बाकी को मैं स्किप किया हूँ क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जो भी आएगा ये 5 साल का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि 5 साल के अंदर का पूछे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्कीम 2024 में लॉन्च हुआ है जिसका नाम है विकसित भारत बाई 2047। ये लॉन्च हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था जुलाई 23 2024 को, जुलाई 2024 को ये लॉन्च हुआ है। इसका डेट आ सकता है, एग्जाम में पूछता है इसका डेट क्योंकि अभी जो स्कीम हुई है उसकी डेट आ सकती है। और इसका फैक्ट भी आता है तो एक एक करके हम लोग फैक्ट भी पढ़ेंगे। देखिए मैंने फैक्ट भी लिख के रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये सब स्कीम है। रूफ टॉप है, ठीक है, फिर अमनरी भर ऑयल सीड्स से अभियान है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, न्यू स्किलिंग प्रोग्राम है। तो ये सारा स्कीम है, ये एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके हम लोग फैक्ट के साथ पढ़ते हैं। ये इंडेक्स है एक तरह से, आप समझिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। विकसित भारत भाई 2047, ठीक है। ये विकसित भारत है 2047 का, किस तरह से ये एक स्कीम है। आगे चलते हैं। इसका है कि 2047 तक जो है भारत जो है वो विकसित हो जाएगा। उद्देश्य यही है कि 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र में बदलना है। मोदी जी लॉन्च किए हैं इसको और ये बोले हैं कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत बना देंगे। इसका योजना शामिल क्षेत्र है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। इसका फोकस जो है क्या क्या फोकस करेगा ये करेगा बुनियादी ढांचा में, मानव संसाधन विकास एवं आर्थिक अवसर, जो मानव के विकास के लिए काम करेगा ये, और आर्थिक जो भी अवसर लगेगा ये करेगा। उद्देश्य इसका है पूर्वी क्षेत्र को विकास का इंजन बनाना। जो पूर्वी क्षेत्र है, जो हम लोग का नागालैंड, असम है, त्रिपुरा है, उस क्षेत्र को ये विकसित करेगा, विकसित इंजन टाइप में करेगा। इसका परमाणु ऊर्जा भी विकास करेगा। पहल पहला जो है, इस जगह एक आकार छूट गया, पहला है भारत का लघु रिएक्टर, भारत का लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने के लिए नई परमाणु तकनीक विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ समझदारी करेगा। मतलब कि प्राइवेट जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके साथ जो है ये कोलैप्स करेगा इस स्कीम के तहत। और ये स्कीम 2024 तक विकसित करेगा। तो इसमें यही चीज पूछेगा क्वेश्चन कि परमाणु जो रिएक्टर है
वो कब तक विकसित कर जाएगा, कब तक पूरे न्यू जो परमाणु रिएक्टर है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन भी एमसीक्यू लाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने डिजाइन नहीं किया हूँ क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अभी काम चल रहा है। जल्द ही मैं क्वेश्चन भी लगाऊंगा, और एनटीपीसी का जितना भी है सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैं एक करके सारा टॉपिक करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं। रूफ टॉप सोलरिज्म स्कीम, इसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये पीएम है, तो इसमें पूछेगा स्कीम में ये नाम दे देगा, बोलेगा ये इसका फैक्ट क्या है, ठीक है। तो योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका चलिए उद्देश्य हम लोग जान सकते हैं क्या क्या है। रूफ सोलर इंस्टॉलेशन के लिए जानिए 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 बिजली जो है वो मुफ्त करवाएगा। ये स्कीम का है कि ये पीएम घर सूर्य योजना मुफ्त बिजली योजना जो है, ये 300 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली बनाएगा। इसका लाभ क्या क्या होगा, अब हम लोग बेनिफिट जान लेते हैं क्या क्या होगा। हर घर में सालाना 15 से 18 हजार की बचत होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर चार्ज करने का आसानी होगा। सोलर सेक्टर में उद्यमशीलता और रोजगार का अवसर प्रदान होगा। तो ये पीएम जो है, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, ये क्या कर रहा है, सूर्य से हम लोग जो है वो बिजली बनाएंगे। सोलर सोलर सिस्टम ये डेवलप करेगा। इसी का नाम है रूफ टॉप सोलरिज्म स्कीम। मतलब सोलर से हम लोग बिजली बनाएंगे, बिजली को देंगे 300 मुफ्त यूनिट। ये भी होगा इम्प्लीमेंट, ये स्कीम लॉन्च हुआ है, तो ये सभी भी होगा, जिससे 15 से 20 हजार रुपए की बचत भी होगी, वाहन भी चार्ज हो जाएगा, और घर में भी बिजली चला सकते हैं आम आदमी लोग। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर अभियान का उद्देश्य, तिलहनों में आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, ठीक है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान इसका, इस स्कीम का नाम है। जिसमें क्या होगा, हम लोग तिलहनों के लिए, जो तिलहन होती है उसके लिए हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मतलब कि खुद से हम लोग तिलहन उगाएंगे और आत्मनिर्भर हो जाएंगे, भारत में ये उगेगा। तो ये जो है वो कृषि से रिलेटेड स्कीम है। ये कवरेज क्या क्या करेगा, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी। तो ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। तो आत्मनिर्भर अभियान कौन स्कीम है, किसके द्वारा कब लॉन्च हुआ है, तो यही से पूछेगा। तो ये 2024 में लॉन्च हुआ है। इसका इंडेक्स मैंने ऊपर ही दे दिया है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम है पहली बार शामिल होने वाला, सबसे पहली बार ये शामिल हुआ है। इसका लक्ष्य है औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यबल में प्रवेश करने वाले 3 किस्तों में 15 हजार रुपया तक 1 महीने का वेतन, ठीक है। 3 किस्तों में 15 हजार रुपया जो है वो आपको मिलेगा हर एक महीने, 3 किस्त में देगा। प्रति माह 1 लाख रुपए तक का वेतन। प्रभाव क्या है इसमें, ठीक है, 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा न्यू स्किलिंग प्रोग्राम के तहत, ठीक है। मतलब इसमें आपको सीखना है, और उसे पैसा गवर्नमेंट ही खुद देगा इंस्टॉलमेंट के टाइप में। तो ये अभी लॉन्च हुआ है, आप लोग देखेंगे होंगे कि कंपनी सब आएंगे, फॉर्म भरिए और उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगा, युवाओं लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, जिसमें आपको 15 हजार रुपये से नीचे मिलता है पैसा, 10 हजार 8 हजार वैसे मिलेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको काम करवाया जाएगा और स्किल डेवलप किया जाएगा। 5 वर्षों के लिए 20 लाख युवाओं का कौशल प्रदान, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है ना, 5 साल के लिए, वो वही यही स्कीम के तहत चल रहा है जो भी गवर्नमेंट का आ रहा है। अब चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री जना जनानित्य उत्थान ग्रामीण अभियान, जनजाति सॉरी प्रधानमंत्री जनजाति उत्थान ग्रामीण अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसका क्या है, जनजाति से आप याद कर सकते हैं किस आदिवासी समुदाय के लिए, तो याद भी करने का मैं बता रहा हूँ किस तरह से याद करना है। इसका कवरेज क्या है, आसांख्यिक जिलों में आदिवासियों को बहुलक क्षेत्रों में 63,000 गांव हैं जो कि लाभदायक हैं
5 लाख करोड़ रुपए आदिवासी। तो ये आदिवासी के उत्थान के लिए जो उनका वर्ग है उसको डेवलप करे गवर्नमेंट, इक्वल मिलाए, उसके लिए ये स्कीम चलाया गया है। अब चलते हैं ईएमएसआई के लिए ऋण गारंटी योजना। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईएस के तहत। अब इसमें क्या उद्देश्य है इसका? एमएस के बिना एमएसईएस को बिना किसी संपार्श्विक के स्वाधिक ऋण की सुविधा प्रदान करना। मीन्स क्या हो रहा है, कोई भी गारंटी नहीं चाहिए, आपको पैसा मिलेगा, एक तरह से लोन, क्रेडिट वाला ऋण। ठीक है, उसके लिए ये स्कीम चलाया गया है। ऋण जोखिमों का एकमात्र करना है स्व वितरण पोषक की गारंटी नीति। गारंटी कवरेज जो है इसका प्रति माह 100 करोड़ रुपया तक का है। प्रति आवेदन को 100 करोड़ रुपया तक का इसमें पैसा मिलेगा लोन के तहत। ठीक है, उसी तरह से एक गवर्नमेंट का और भी स्कीम चलाया गया है जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने काफी ज्यादा इसका लिखा है और प्रीवियस एग्जाम में से क्वेश्चन भी देखने को मिला है, तो वो सारा चीज मैं बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी स्कीम। ठीक है, ये इंटर्नशिप योजना है गवर्नमेंट का। इसका उद्देश्य है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य। और इसमें क्या करें, इंटर्नशिप में आपको स्किल सिखाया जाएगा और उसके उसमें जो है आपको 5,000 से 6,000 रुपया के लिए एक सहायता दिया जाएगा। सीखिए भी, गवर्नमेंट सिखाएगा भी आपको और उसके बदले में आपको पैसा भी मिला जाएगा। इसमें 500 कंपनी जो है वो 12 महीना मतलब 1 साल के लिए इंटर्नशिप आपको करवाएगी और काम सिखाएगी किस किस तरह से काम होता है, और उसके बदले में आपको भत्ता भी दिया जाएगा। कंपनियों का परीक्षण लागत 10% इंटर्नशिप लागत वहन करेगी और बाकी कौन देगा? बाकी गवर्नमेंट देगा। ठीक है, अब इसका बी है क्या है, और भी है इसका योजना और है, इसी पे इम्प्लीमेंट किया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को सृजन करना। फोकस इसका है विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को जोड़ना, अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना। रोजगार से पहले 4 वर्ष पहले ईपीएफओ शिक्षा सहायक 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं का लाभ। इसमें 30 लाख जो है ना युवाओं को अवसर दिया जा रहा है। योजना सी जो है वो क्या है? योजना सी मतलब इसका सब है, मतलब सब फोल्डर बना हुआ है एक तरह से समझिए। एक पॉइंट है, बी का पॉइंट ये पूरा था, सी का पॉइंट इस तरह से है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपया प्रति माह कम वेतन के सभी क्षेत्रों को अतिरिक्त रोजगार। इसका उद्देश्य अभी अभी लॉन्च हुआ है जस्ट। 2 वर्षों के लिए ईपीएफओ के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की प्रति रुपये किया जाएगा। तो वो एक सही नहीं है इंटर्नशिप वाला, आपने देखा ही होगा कि उसमें आप फॉर्म भरिए, जो गरीब है इसमें कंडीशन भी दिया गया है कि सरकारी में आपका मम्मी पापा का जॉब नहीं होना चाहिए, वो लोग भर सकते हैं, जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं वो सब भर सकते हैं, जिसमें आपको सरकार पैसा भी देगी और ट्रेनिंग भी सिखाएगी। इससे क्या होगा, जो गरीबी है, पॉवर्टी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम किसान, पीएम मंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कृषि फार्मर वेलफेयर के द्वारा, इससे लॉन्च किया जाता है। ये लॉन्च हुआ है 19 में। अभी जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना यहाँ तक बताया इसका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से जो है सिर्फ आप ये वाला याद करिएगा, पीएम किसान मानधन योजना में क्या है और कहाँ से ये लॉन्च हुआ है, कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है, 2019 में, और इसका एम क्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, सभी छोटे सम्मानित भूमि धारण किसानों की सहायक सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन निधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका 100% वित्त पोषक भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए किया जा रहा है, समान राशि दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत 2 लाख हेक्टेयर के संयुक्त भूमि जोत स्वाजिक वाले छोटे
सीमांत किसान परिवार को 3 बार किस्तों में 6-6 हजार रुपया दिया जाएगा। 3 किस्तों में 6-6 हजार रुपया जाएगा। इस योजना में देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, 12 करोड़ को मतलब सरकार पैसा देगी आपको 3 किस्तों में 6-6 हजार करके आपको मिलेगा। तो ये 2019 में लॉन्च किया था, अभी तक ये चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये भी हुआ है 19 में लॉन्च। मिनिस्ट्री कहाँ से हुआ है? एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम वही है कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के देश के सभी छोटे किसानों एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, किसानों के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य बुढ़ापे में उन्हें स्वास्थ्य एवं खुशहाली जीवन की मदद करना है। ठीक है, जो बूढ़े हो गए किसान उसके लिए आपको दिया जाएगा। और उसमें क्या किया है, एक आधारित पेंशन भी दिया जाएगा। किसानों को पेंशन फंड में 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक की राशि जमा करनी होगी, जब तक वे सेवाकृत निधि में 60 साल की आयु तक नहीं पहुंचते। तो ये चला है ना, पीएम मंत्री किसान मान धन योजना। तो इसमें क्या है कि आप 55 रुपये से लेके 200 रुपये आपको जमा करिए, और लास्ट जब आप 60 साल के हो जाइएगा तो उसके रूप में आपको गवर्नमेंट पैसा देगा। और जितना आप जमा कर रहे हैं उसमें भी उतना गवर्नमेंट जमा करता है। 18 वर्ष या उससे अधिक 40 वर्ष से आयु किसान इसमें शामिल होने के पात्र हैं। 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी हैं वो इसमें काम कर सकते हैं, ये स्कीम में डाल सकते हैं पैसा। और जब 60 साल हो जाएंगे तो उनको एक निश्चित रुपीस मिलेगा। किसानों को 3,000 रुपया निश्चित पेंशन प्रदान की जाए और 3,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है, इसको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक संगठित क्षेत्र है जिसके संबंधित श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जो कि न्यूनतम 18 से 40 वर्ग के लोग आते हैं। इसमें भी एक है, जैसे किसानों लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है। जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो भी लेबर हैं, उस तरह के लिए काम कर रहे हैं। इसमें भी 60 साल तक है, सेम है। ठीक है, इसमें भी न्यूनतम जो है आपको 3,000 रुपया मिलेगा। आप इसमें जमा करना है, इसमें 3,000 रुपया मिलेगा। इसका पेंशन का जो है इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग है। जैसे पेंशन प्राप्त करने के लिए यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर मृत्यु हो गया इसमें ग्राहक का, ठीक है, तो लाभाधिकारी जीवन साथी जो उसको 50% जो है वो पेंशन प्राप्त देगा। मतलब देखिए, कोई भी किसी का, जैसे हस्बैंड था तो हस्बैंड मर गया, तो उनका वाइफ को जो है पेंशन का 50% जो है उसको मिलेगा। मृत्यु होने के बाद भी उसका हस्बैंड का अगर मृत्यु हो गया है तब पर भी गवर्नमेंट उसको देगी। यदि किसी कारण ये लाभकारी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवक्ता को पहले नियोक्ता आश्रय दिया जाएगा। उनके जीवन साथी, मतलब गवर्नमेंट पूरा हेल्प करेगा। इसमें यही है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसका क्या है, ये 2014 में लॉन्च हुआ है। तो इधर पीछे से जो है ना आने का थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन कुछ करंट वाला भी मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आर्थिक रूप से गरीबी और बैंकिंग को लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, गरीबी बैंकिंग को प्रणाली में लाना। सरकार सब्सिडी योजना के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त 2014 को अवसर में लाल किले में इस योजना को शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह राष्ट्रीय मिशन भी है। इसका उद्देश्य है काफियती तरीके के बुनियादी बचत और जमा खाते धन, कृषक ऋण, बीमा, पेंशन जैसे वित्तीय सेवा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं, अब देखिए बेनिफिट अंडर द, अब क्या क्या उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म भी पूछता है, इससे इसे शॉर्ट फॉर्म दे दिया और इसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है।
आगे चलते हैं। तो ये बैंकिंग सुविधाओं के लिए है। 2014 में बोले थे ना, तब बहुत सारा बैंक खुलवा लिए थे मोदी जी, बोले सब में पैसा आएगा, सब बैंक खुलवाओ, अकाउंट खुलवाओ। तो ये वही वाला योजना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें रुपे कार्ड भी लाया था, जिसमें 1 लाख दुर्घटना कवरेज दिया जाएगा। आज 2018 के बाद खोले गए खाते के लिए 2 लाख रुपया बढ़ाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 30,000 रुपया जीवन बीमा का भी कवरेज था, ठीक है। और खाता धारक को 10,000 तक ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है। अभी तक चल रहा है ये वाला। मेक इन इंडिया, अब देखिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डेट लॉन्च 2014 में किया गया था। अब इसका टिप्पणी क्या है, क्या क्या इसका उद्देश्य था। मेक इंडिया अभियान में सबसे बड़ा इसको देश बनाना था, कंपनियों के साथ निवेश करना था, प्रोत्साहित करना, ठीक है, कंपनियों के साथ क्लब्स करना कि आप आइए हमारे देश में। मेक इंडिया बना रहे थे ना, बोल रहे थे डिजिटल इंडिया कर देंगे, तो सब चीज कर देंगे। खनन, तेल, गैस, ऑटोमोबाइल इत्यादि, रक्षा विमान, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, विनिर्माण जैसे प्रायोगिक आईटी विभाग, जितने भी विभाग हैं, ठीक है, मतलब जितना भी प्राइवेट सेक्टर है जिससे गवर्नमेंट को फायदा होता है, रेलवे हो गया, पावर थर्मल हो गया, तो ये सब पैसा में आपको करेगी। और कल्याण रासायनिक निर्माण करेगी, मतलब ये सबको बोला था। मोदी जी बोले थे मेक इन इंडिया में सबको डिजिटल करेंगे और सबका बढ़ावा बढ़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अब स्वच्छ भारत जो मिशन है, इसके तहत क्या किया था कि जितना भी भारत में गंदगी है उसको गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छ भारत करना है। तो कितना सारे देखे होंगे कि अभियान भी चला था, तो ये भी 2014 में ही ओपन हुआ था, ठीक है। और इसमें भी अभियान हुआ था, राष्ट्रीय अभियान ये चला गया था। और ये उद्देश्य 2019 तक चला, स्वच्छ भारत दृष्टिकोण को प्राप्त करना, ठीक है। 2014 में लॉन्च हुआ था, 2019 तक चला था। तो ये पूछेगा स्वच्छ भारत अभियान कब तक चला था, तो आपको देना होगा 2019 तक चला था, ठीक है। गोबर धन योजना, अब आगे चलते हैं हम लोग। गोबर धन योजना, गोबर से नाम है गोबर धन योजना। पेय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोबर धन योजना शुरू की है, ठीक है। पेयजल, ठीक है। इस योजना के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के हिस्सों के रूप में लागू किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है गांव के स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना एवं मवेशियों मतलब जानवरों पर जैविक कचरे का ध्यान और ऊर्जा उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मतलब जितने भी हम लोग मवेशी हो रहे, गाय हो गया, बकरी हो गया, तो गोबर जिनका होता है उनसे कुछ ना कुछ हम लोग को फायदा बनाना, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये था। इस योजना का उद्देश्य आजीविका के लिए अवसर प्रदान करना था, मतलब जीने खाने के लिए प्रदान करना था, किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों के आय को भी बढ़ाना था, इसी के कारण आय भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। तो ये तो सबको पता है कि 2014 से मोदी जी अभी तक हैं। जयप्रकाश नारायण जयंती पर किया गया था, तो पूछेगा जयप्रकाश नारायण जयंती पर किस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो संधन आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। आगे चलते हैं। सांसद ग्राम आदर्श योजना के तहत सांसद सदस्य 2019 तक तीन तीन गांवों और 2024 तक 8-8 गांवों में सामाजिक आर्थिक भौतिक बुनियादों ढांचों पे विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भी सांसद एमपी जो भी हैं, पार्लियामेंट मेंबर जो भी हैं, वो 8-8 गांवों और सामाजिक सुधार करेंगे। और 2024 तक जो है 8-8 गांव करेंगे। और 19 तक जो पहले था वो 3 दिन, अब इसको 2024 तक बढ़ा के वो कर दिया गया है 3-3, 8-8, सॉरी 8-8 कर दिया। पहला आदर्श गवर्नर मॉडल 2016 में चला गया था, दूसरा 2019 में विकसित
किए जाने थे। अब 2019 से 24 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर साल एक 5 आदर्शीय ग्राम विकास चलाए जाएंगे। मतलब जो भी सांसद हैं, आप समाज के सुधार के लिए आदर्श ग्राम योजना चलाइए। इसका उद्देश्य ये था। इसके 2024 तक 2,65,000 ग्रामीण पंचायतों में से कुल इतना आदर्श ग्राम बनाए गए। अब चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी योजना है मोदी जी का। बेटी, इसमें बेटी को पढ़ाने का विकास है, ये तो सारा को याद होगा। तो बेटी का इसमें पढ़ाने का उद्देश्य है, और महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य था लिंग पक्षपाती का चयन रोकथाम करना। मतलब कि लड़की जाते है उसको मारना पीटना नहीं। ठीक है। बेटी को बढ़ावा देना, बेटी को पढ़ाना, इसका उद्देश्य ये था। बाल शिक्षाओं एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। आगे चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल्स चाइल्ड स्कीम था ये भी कब हुआ है? 2015 में लॉन्च हुआ था। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत ही शुरू किया गया था यह योजना। इसमें सुकन्या समान निधि योजना के माता पिता अपने बेटी की भविष्य की शादी और शादी खर्च के लिए कोष प्रोत्साहित करती है। ठीक है। मतलब आप जमा करिए, उसमें 7.5% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। मतलब माता पिता इस जमा करिएगा इसमें, और उसमें 7.6% का ब्याज मिलेगा। शादी तक आपका बेटी का शादी हो जाएगा। तो ये मोदी जी के द्वारा निकाला गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत ही फेमस था। 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको पैसा मिलता था। ठीक है। प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य छोटी उधारकर्ताओं को ऋण के द्वारा मुफ्त ऋण पूर्णित करना था। इसका उद्देश्य ये था, मैं आपको समझाता हूँ। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी छोटे, अगर आपको बिजनेस करना है, छोटा छोटा बिजनेस करना है, आपके पास आइडिया है, तो आप इसमें जाइए और यहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है। पीएम सूक्ष्म एवं लघु निधित्त ऋण उपदावक तो भारत सरकार का एक प्रमुख योजना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार की राशि दी जाती थी। जैसे शिशु में 50,000, ठीक है, किशोर में 50,000 एक, और तरुण में इतना हजार। ठीक है। 1 लाख तक, 10 लाख तक दिया जाता था। आगे चलते हैं। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑफ एग्निमेशन योजना, इसको भी हाउसिंग के लिए एंड अर्बन अफेयर के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास शहर एवं विकास समृद्ध हृदय भारत सरकार का एक केंद्र शिक्षित योजना है। तो जो भी ग्रामीण विकास में जो थे, मतलब जो ग्रामीण है, अर्बन विकसित, सॉरी ग्रामीण ने, शहरी शहरी विकास के लिए हृदय के जो हॉस्पिटल खोले गए हैं, उसके लिए ये योजना था। आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू किया गया। तो बस ये वाला याद करेगा, डेट उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसका फैक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अटल पेंशन योजना भारत के एक असंगठित क्षेत्र की लक्षित करने वाली सरकार की समस्थित पेंशन योजना है। ये भी पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना। भारत की कई नागरिक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। ग्रामीण आयु जो है 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। ठीक है। अंशदार का असर अलग अलग होना होगा, और यदि कोई ग्राहक जल्दी जुड़ता है तो यह कम होगा, यदि वह देर से जुड़ता है तो बढ़ जाएगा। एपीवाई के तहत ग्रामीण में 60 वर्ष की आयु पर 1,000 प्रति मास, 2,000 रुपये प्रति मास, 3,000 रुपये प्रति मास, इस तरह से पेंशन मिलेगा। लगभग उसमें 5,000 तक पेंशन मिलेगा। उन्नत जीवन बाय द अफोर्डेबल एलईडीएस एंड एप्लियंस फॉर द ऑल, ये भी एक योजना है। ये भी 2014 में 15 में लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला योजना के तहत एलईडी आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम के लिए किया जाता है। उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा कुशल उपयोग का बढ़ावा देना था। सभी लोगों के लिए ऊर्जा का बढ़ावा देना था। आगे चलते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाना था। क्या उद्देश्य था?
एलईडी से याद रखिएगा कि एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाना था। और ये कब तक चला? 2019 तक चला था, ठीक है। 2015 में लॉन्च हुआ था। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा, ये भी हुआ है 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भारत सरकार के द्वारा एक योजना है। ये तो हर एक चीज में आपको पॉइंट मिल रहा होगा। आयु जो है इसकी रखी गई थी 18 से 50 वर्ष तक। और जिसके पास बचत खाता है उसका वार्षिक प्रीमियम 330 है। बीमा की मृत्यु अचानक या पॉलिसी में अगर हो जाती है तो 2 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। मतलब किसी का अगर मृत्यु हो गया इसके तहत, ठीक है, अगर ये आपका भविष्य बीमा आप योजना करवा लिए हैं, ठीक है, प्रीमियम आपको देना होगा इतना, मतलब वर्ष में 330 रुपये आपको देना होगा। अगर किसी का अचानक मृत्यु हो गया तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, कवरेज है। प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, ये भी 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भारत सरकार के दुर्घटनाओं के लिए योजना था, मतलब जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उसके लिए ये योजना है, सुकन्या बीमा योजना। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु में किसी के द्वारा उठाया जा सकता है, जो भी 18 से 70 के बीच में है, तो ये कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रति माह आपको 12 रुपया देना होगा, प्रति वर्ष 12 रुपया देना होगा। तो अगर आपका कोई भी दुर्घटना हो जाएगा तो आपको इसमें भी 2 लाख रुपया का वो मिलेगा, कवरेज है। अब विकलांग होंगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। डिजिटल डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ है, ये भी 2015 में। डिजिटल इंडिया में यही है कि सबको याद है कि उद्देश्य बनाना था ताकि पूरा समाज में डिजिटल कर दे अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये लास्ट है और कुछ इम्पोर्टेंट योजना है तो वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये भी 2017 में लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री वाया वंधन योजना, ठीक है। तो इसका क्या था कि विशिष्ट नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका प्रबंध संचालन जीवन बीमा के निगम द्वारा किया जाता है। यह योजना 10 वर्ष में 8% की सुरक्षित रिटर्न प्रदान करती है। यह योजना था। और कुछ योजना है जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, तो ये स्मार्ट सिटी के लिए किया गया था। उज्ज्वल डिस्कॉम योजना है। तो बस इसका याद रखिएगा मिनिस्ट्री कहाँ से हुआ है, कब लॉन्च हुआ है, बस इसका यही पूछता है। स्टैंड अप योजना है, तो ये भी योजना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट योजना था। और आगे और भी पढ़ते हैं, ये मैंने स्किप किया है क्योंकि इसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नामिक गंगे योजना, ये चलाया गया था गंगा जो सुरक्षा, जो गंदगी हो गई थी गंगा, उसको सुधार के लिए गंगा योजना 2014 में चलाया गया था, ठीक है। गंगा योजना चलाया गया था, मिनिस्ट्री जल शक्ति के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसमें बताया ना मैंने कि राष्ट्रीय सुरक्षा में, लेकिन गंगा तब पर भी साफ नहीं हुआ था 2014 में, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। और नाविक गंगे कार्यक्रम मुख्यतः सतम सीवरेज उपचार और संचरण, नदी सतह की सफाई, वृक्षारोपण, ये सब के लिए आपका चलाया गया था। मतलब नदी के डेवलप करना है, गंगा नदी को जितना भी कचरा वगैरह सब है वो सबको साफ करना है, लेकिन तब पर भी साफ नहीं हुआ होगा, आपने सुना भी होगा ये चीज। और जैसे कोरोना आया था उस टाइम ऑटोमेटिक साफ हो गया था गंगा। तो ये चीज उस टाइम बहुत ट्रेंड कर रहा था कोरोना के टाइम में, और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। फिर है उज्ज्वला योजना, ये क्या, उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये सब योजनाएं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही हैं मैंने उसका फैक्ट नहीं लिखा है। पीएम ग्रामीण आवास योजना, ये ग्रामीण आवास योजना है जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, उसका नाम अब हो गया है प्रधान ग्रामीण आवास योजना। और इसमें था कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है एक सामाजिक
कल्याण कार्यक्रम है। ठीक है, इसका लक्ष्य है कि 2022 तक सभी बेघर गृहस्थी एवं कच्चे घरों वाले परिवारों को बुनियादी सुविधा पक्का उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मतलब जितना भी था कि जो भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, घर वर नहीं है, तो उसको सरकार जो है वो घर दिलवाएगी 2022 तक, लेकिन हुआ नहीं। आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, इसके तहत क्या है कि 5 लाख रुपए आपको मतलब इलाज हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड एक बना है 2018 में लॉन्च हुआ है। और आयुष्मान भारत जो है सरकार का एक प्रमुख योजना है, क्योंकि इसमें दृष्टिकोण के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2017 के द्वारा संचित किया गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। आयुष्मान भारत में दो परस्पर संबंधित घटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, स्वास्थ्य कल्याण कल्याण योजना है। आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री ने 40% लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुफ्त प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक योजना है। ठीक है, मुफ्त इलाज प्रदान होगा इसमें। 5 लाख तक का है ये लिमिट है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा 5 लाख तक का है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामित्व योजना, इसका क्या है, ये 2024 ये 2020 में लॉन्च हुआ है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व जो योजना है का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि भारत की संपत्ति रिकॉर्ड रखाव की क्रांतिकारी को बदलाव आना। मतलब इसका उद्देश्य यही है कि जो भी तकनीकी करना है हम लोग को, मतलब इंटेलिजेंट जो भी ग्रामीण है, ठीक है, उसको हम लोग को डिजिटल रूप में करना है और संपत्ति का रिकॉर्ड जो है उसका डिजिटल कर देना है। ये आगे चलते हैं, गरीब कल्याण योजना अभियान। ठीक है, ये 2020 में लॉन्च हुआ है, इसका नाम है गरीब कल्याण योजना। भारत ने भारत सरकार ने भारत के प्रवासी श्रमिकों को कोविड-19 के भारत के निपटने के लिए गरीब कल्याण योजना अभियान पहल शुरू की थी। यह ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है। यह योजना 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड 116 जिलों में की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको 2020 में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के मत्स्य पालन, मतलब जो मत्स्य पालन होते हैं ना, पशु वाला पालन, एक प्रमुख योजना है। इसमें 20,50 करोड़ रुपया दिया गया है, जिससे आत्मनिर्भर पैकेज भारत एक आत्मनिर्भर सभी रूपों में केंद्र शासित में 2023 तक। तो बस इसमें रखिएगा कि ये मत्स्य क्षेत्र से संबंधित योजना है, पालन से संबंधित योजना, तो यही सब पूछता है इसमें। प्रधानमंत्री किसान सम्माधान योजना, संपदा योजना, हाँ, ये भी एक पैकेज है जो कि लक्ष्य है कि खेत से लेकर खुदरा दुकान तक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आधुनिक डाटा तैयार करना। यह देश का विकसित बढ़ावा देता है और किसानों को बेहतर रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह एक केंद्रीय योजना है, तो ये तो केंद्र के ही द्वारा है, जो कि मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, नाल से जल। ठीक है, इसमें क्या है कि एम है इसका टू प्रोवाइड पाइपलाइन ड्रिंकिंग, मतलब नल से जल, मतलब पाइपलाइन ड्रिंकिंग के लिए था कि उद्देश्य था कि 2024 तक नल से सारे घर में पानी पहुंचा देना है, पीने योग्य, ग्रामीण तक, गांव तक। ठीक है, अटल भूजल योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि 7 राज्यों का भूजल प्रबंधन में सुधार करना।
प्रधानमंत्री लघु लघु वापरीमन योजना, इसका ये भी 2019 में लॉन्च किया गया है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए 3,000 के न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं। मतलब 3,000 रुपया जो है पेंशन इसमें दिया जाएगा इस योजना के तहत। कुछ और योजना है, द इम्पोर्टेंट ऑफ द ओवरलैचिंग स्कीम, ये भी योजना है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। आगे चलते हैं। ये फास्ट टैग है, जो कि आपने देखा ही होगा कि जो भी टोल टैक्स कटती है तो ये फास्ट टैग है कि भीड़ टोल ना लगे, उसके लिए ये योजना है, तो उनका फैक्ट है। तो बस इतना ही है, इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जल्द ही मैं इसका एमसीक्यू भी लाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।